हमें जब ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ इस फ्रंट पे आके खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चौके छक्के लगाएंगे, वो अपना अगला बयान उससे भी ज़्यादा तुंदो तेज देते हैं और अब लगता है कि अब तो बॉल बाउंड्री से बाहर ही बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे, किसी का कोई खौफ डर कुछ भी नहीं, एंड ही इज जस्ट सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड आई गेस बाय हिम। आपको बताएं कि पर्दे के पीछे से कार्रवाइयां रोकें वरना तमाम सबूत मंजर आम पर ले आऊंगा। नवाज शरीफ अब जारहाना के फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और नवाज शरीफ ने कहा कि आज भी एक बार फिर माजी के उसी फरसूदा असूल पर काम शुरू कर दिया गया है कि इंजीनियरिंग करके किसी एक लाडले का रास्ता हमवार कर दो। जरा सुने उन्होंने क्या कहा। मैं आज वाज़े दो टोक और गैर मुबहिम अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क की तकदीर मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात से जुड़ी है। हर जमात को कामिल आज़ादी के साथ इन इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसां मौक़े फराहम होने चाहिए। ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ चंक्स एंड बिट्स देखे। साबिक वज़ीर आज़म ने नाम लिया बगैर इमरान खान के लिए भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहाँ तीर निशाने पे लगाए, ये भी सुनिए। नाअहलियतों, टेलीफोन कॉलों, खुफिया राबतों और गैर कानूनी फैसलों के ज़रिए किसी के हाथ पांव ना बांधे जाएं और किसी लाडले के लिए हर रोज़ एक नई डील और नई ढील का इंतज़ाम न किया जाए। जमहूरियत को अपनी असल शक्ल में फलने, फूलने और चलने का मौका दिया जाए। पहले सिर्फ अपनी नाअहली के फैसले के पीछे साजिशें देखने वाले मियां नवाज शरीफ इस बार अपने पूरे दौरे हुकूमत की कहानी सुनाने पर तैयार बैठे। यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पर्दे के पीछे की ये कार्रवाइयाँ न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख दूँगा। गुज़श्ता 4 सालों की कहानी भी सुनाऊँगा और बताऊंगा कि यहाँ क्या कुछ होता रहा है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने एवन फील्ड रेफरेंस में नैब से मजीद ताउन न करने का फैसला किया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि उनके मुताबिक ट्रायल के दौरान किसी तरह के बयानात रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं होगा। ना आपके पास सबूत हैं या इनका मौक़िफ़ है तो एहतसाब अदालत में इनको पेश किया जाए। शरीफ ख़ानदान ने आपको अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। नवाज शरीफ का कहना है कि किसी भी दस्तावेज़ का जवाब अदालत में ही अब दिया जाएगा। नैब को यानी कि अब एवन फील्ड्स रेफरेंस में कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराया जाएगा। अच्छा जी, इसी पे हम ज़रा मज़ीद तजिया भी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहा जा रहा है और क्या इसका मतलब है। सीनियर तजियाकार रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ हैं। रसूल बख्श रईस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मियां नवाज शरीफ पहले तो सिर्फ अपनी नाअहली के फैसले और इसके पीछे साजिशों की बात करते रहते थे, लेकिन अब तो वो अपने पूरे दौरे हुकूमत में होने वाली साजिशों को बेनकाब करने की वार्निंग दे रहे हैं। तो बात यहाँ तक पहुँची कैसे, अगर आप हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे सकें। हर मुल्ज़िम जिस पर के जुर्म साबित हो चुका होता है, मुजरिम जिस पर जुर्म साबित हो चुका होता है, वो हमेशा ये हमारी रिवायत बन चुकी है कि नहीं मैं तो मासूम हूँ, हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। ये नज़रिया साजिश सियासतदानों के खून में रचा बसा है, इसके अलावा बात नहीं करते। जब किसी भी सियासतदान को देख लें जिसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा चला है, चलने से लेके दर्ज होने से लेके उनकी कन्विक्शन तक हमेशा उन्होंने ये कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। तो मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं वो साजिश वाली बात, ये कोई नई बात नहीं है और उस साजिश के बारे में उनके शवाहिद हैं तो वो सामने। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, अब ये बातें जो हैं ये पॉलिसी में तब्दील होती नज़र आ रही हैं, कुछ अमली इकदाम नज़र आ रहे हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि शरीफ खानदान ने एवन फील्ड रेफरेंस में आपसे ताउन ना करने का अब फैसला कर लिया। वो कह रहे हैं कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। अगर इस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे तो हालात तो और बिगड़ेंगे। हालात जाएंगे किस तरफ आखिर? जब से कि उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ चुका है तो उनके मसाइल का आगाज़ हो चुका है और वो बढ़ते जा रहे हैं। 3 किस्म के मसाइल का इनको सामना है। एक तो यह है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो नहीं बन सकते। दूसरा जो उनके लिए बहुत बड़ा मसला है
कि जो 6 महीने के अंदर फ़ैसला होना है उनके ख़िलाफ़ मुकदमात का, जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से, वो अब होने वाला है और मेरा नहीं ख्याल है कि मियाँ साहब उससे बच सकते हैं। तीसरा जो उनके लिए मसला है वो ये है कि पाकिस्तान का एक सियासी कल्चर है और वो कल्चर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज़म का है, मौका परस्ती का है, कि अब इनके इक़्तिदार का सूरज ग़रूब हो रहा है तो जिस तरीके से कोई 75-80 के करीब क्यू लीग से लोग आए थे वही उसी तरीके से किसी और तरफ चले जाएंगे और वही वो क्यू लीग से जो आए थे इन्हीं की जमात से, मुस्लिम लीग ही से, नून से ही वो क्यू लीग में गए थे। तो ये जो लोग अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं वो उनको होती नज़र आ रही, जिसको वो साजिश। अच्छा रसूल बख्श शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म का इस तरह फ्रंट फुट पर आना तो हो गया, अब अपोजिशन भी सड़कों पर आने के लिए तैयार नज़र आ रही है, तो क्या ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है? मेरा ख्याल ये है कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने जिस तरीके से चढ़ाई की हुई है वो मैं उसको मुनासिब नहीं समझता कि मुंतखब पंजाब की असम्बली को काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म को हटाने का वो तरीका नहीं है। मैं तो इसके भी ख़िलाफ़ था जिस तरीके से ये जो वज़ीर कानून थे हामिद साहब, जिस तरीके से उनसे ज़ाहिद हामिद साहब, उनसे दबाव के ज़रिए उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, ये गलत बात थी। मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह को, मियाँ शहबाज शरीफ को किसी भी सूरत में इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। ये जमहूरी जंग है, कानूनी जंग है। ये इसको सड़कों के पर आके किसी हुकूमत को गिराने की कोशिश जो हिज़्ब इख्तिलाफ कर रही है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। ये जमहूरियत को मजबूत करना नहीं, ये इदारों को मजबूत करना नहीं है, ये सिर्फ यही है कि मुखालफत बराए मुखालफत है। तो मियाँ साहब भी उसी अंदाज़ में उनके ख़िलाफ़ एक जाराना अंदाज़ में सामने आए हैं। तो ये सिलसिला जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से घिराव का और हुकूमत की तरफ से इस किस्म के जारहाना अंदाज़ का, ये आप देखेंगे जब तक कि अगले इंतखाबात नहीं होते ये इस किस्म के दोनों जानिब से जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका रसूल बख्श शरीफ साहब। ये कह रहे हैं कि अगले इंतखाबात तक यही सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरह का फ्रंट फुट पर खुलकर खेल रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो भी इस तरह जारी रहेगा और जिस तरह से अपोजिशन दबाव और प्रेशर में लाने की कोशिश करती है वो सिलसिला भी रुकने वाला नहीं है।